4 बार से विधायक हैं, वो इस तरह का घिनौना कृत्य कभी कर ही नहीं सकते। हमारी तरफ से तो नार्को टेस्ट की मांग हुई और पीड़ित पक्ष की तरफ से नार्को टेस्ट के लिए मना कर दिया गया। उन्नाव की जनता हमारे साथ पूर्णता से साथ है, साथ थी, साथ है और साथ रहेगी, क्योंकि उनको अपने नेता पे, अपने जननायक पे पूरा भरोसा है। हमें कोर्ट से आशा थी, लेकिन हमें वहाँ से भी कुछ मिला नहीं। पहली चीज़ तो अगर आपके पास किसी के खिलाफ़ प्रूफ हैं, सबूत हैं और आपको सबूत मिलते हैं, तो आप उन सबूतों के आधार पर उस चीज़ का फ़ैसला करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो फ़ैसला हुआ है उसमें साफ साफ स्टेटेड है, साफ साफ क्लियर है कि जो पीड़िता गांव की भोली भाली लड़की थी और कुलदीप सिंह सेंगर एक पावरफुल व्यक्ति थे और 4 बार के विधायक थे। इसलिए जज साहब को लगता है कि ऐसा हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ के कोई सबूत हैं। और मेरे पास कई पॉइंट हैं, ना तो उस चीज़ के सबूत हैं, ना तो उस चीज़ के बारे में कोई भी पुष्टि की है। मेडिकल के हिसाब से हम पे पॉक्सो नहीं बन रहा था, पॉक्सो एक्ट लगाया गया हमारे ऊपर। एक्ट लगाने के बाद उसके अलावा हमारे ऊपर हम लोगों के द्वारा एक केस भी चल रहा है पीड़िता के ऊपर, फर्जी मार्कशीट का, उसको भी मद्देनज़र रखा गया। किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दी गई, बस मीडिया द्वारा जो दिखाया गया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया और फलाना ढिकाना, वो मान लिया। लेकिन मीडिया ने वही दिखाया जो पीड़िता ने बताया। अगर पीड़िता के बताने के हिसाब से आपके किसी मीडिया बंधु या किसी भी कोई भी नॉर्मल आदमी के खिलाफ कोई लड़की जाके बयान दे दे और उसी के बयान पे अगर सज़ा हो जाए, उसी के बयान पे अगर सब चीज़ चलने लगे, उसी की माँ के बयान पे उसकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड की जाए, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ तो गलत है। आपके पास कुछ सबूत होने चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए। और हर चीज़ के हिसाब से, सीबीआई के हिसाब से, विधायक जी की सीडीआर लोकेशन के हिसाब से, विधायक जी उस समय वहाँ पे नहीं थे। विधायक जी 17 किलोमीटर दूर उन्नाव में अपने कार्यालय में थे। और माखी में इन लोगों ने जो बताया, इनका पूर्व में इनसे हमारे ख़ानदान की सन 2000 से लड़ाई चल रही है और बड़े पापा को पूरा उन्नाव ज़िला और कई और ज़िलों में अच्छी तरह जाना जाता है। वो 4 बार से विधायक हैं, वो इस तरह का घिनौना कृत्य कभी कर ही नहीं सकते। और ये मैं नहीं, पूरा उन्नाव जानता है। और आप लोग से मेरी एक दरख्वास्त है, आप लोग कृपया एक बार उन्नाव आके पूरे कुछ लोगों के बाइट लें, बात करें उनसे और उनके बारे में जानें। उन्नाव की जनता हमारे साथ पूर्णता से साथ है, साथ थी, साथ है और साथ रहेगी, क्योंकि उनको अपने नेता पे, अपने जननायक पे पूरा भरोसा है। और स्वाभाविक रूप से कोई भी आदमी अगर आपको जानता है, आप 35 साल का राजनीतिक करियर है उनका और 35 साल से वो इसी ज़िले में इन्हीं लोगों के बीच में है, तो वो आदमी जानते हैं और उनके बारे में हर चीज़ जानते हैं। वो मानने को नहीं तैयार हैं कि आज भी कोर्ट की सज़ा हो जाने के बाद भी आज भी कोई मानने को नहीं तैयार है। आगे आप अपनी न्याय की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की हुई है और कुछ हम लोग मूवमेंट टाइप का भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों को और जागरूक करना चाहती है। उन्नाव की जनता भी और हम लोग भी लोगों को अपने बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि जैसे एक तरह हम लोगों ने नार्को टेस्ट की मांग की थी, हम लोगों ने कहा था कि हमारा नार्को टेस्ट किया जाए और पीड़िता का भी नार्को टेस्ट किया जाए, जो कि 376 के केसों में अक्सर मान्य है, कराया जाता है, पहली चीज़ होती है। पर हमारी तरफ से तो नार्को टेस्ट की मांग हुई और पीड़ित पक्ष की तरफ से नार्को टेस्ट के लिए मना कर दिया गया। हमारी उनके परिवार से 20 साल पुरानी दुश्मनी है। रात को 8 बजे 2017 में, 4 जून 2017 की बात है, क्यों वो हमसे नौकरी मांगने आएंगे अचानक 20 साल के बाद? हमसे क्या मतलब उनका? लेकिन अब ये हमारी राजनीतिक कुछ विरोधियों की चाल है और कुछ अगल बगल के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का वो है। जो भी है सब जनता के सामने आएगा धीमे धीमे। उन्नाव की जनता से मेरा मैसेज यही है कि पूरी तरह से हम लोगों के जो साथ दे रही है, और थोड़ी लड़ाई और है, और उसका पूरी तरह से साथ दें। हम लोगों के साथ है
रहेगी और आगे भी इसी तरह हमारा साथ बनाए रखे।